डियर स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 3, 4, 5 के लिए साइंस सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी सजीव, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव। हम आगे विस्तार से इसको बताएंगे कि व्हाट इज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले हम लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे, लिविंग थिंग्स होता क्या है। तो लिविंग थिंग्स इट मीन्स जिस भी थिंग्स में लाइफ पाया जाता हो, जीवन पाया जाता हो, उसे हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। जैसे आप मनुष्य को ही ले लीजिए, जीवन पाया जाता है। जानवर को ले लीजिए, उसमें जीवन पाया जाता है। पेड़ पौधे में भी जीवन पाया जाता है। पेड़ पौधे भी लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसमें भी लाइफ पाया जाता है। तो शॉर्ट में आप समझिए, लिविंग थिंग्स वैसे थिंग्स को कहेंगे जिसमें फूडिंग का प्रोसेस होता हो, फूडिंग मतलब भोजन करता हो। रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता हो, इट मीन्स वो श्वसन की क्रिया करता हो। एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हो, इट मीन्स उसमें उत्सर्जन का प्रोसेस क्रिया होता हो। हम इसको लिविंग थिंग्स कहेंगे। ये सभी गुण जिस वस्तु में होंगे, ब्रीथिंग, एक्सट्रैक्शन, ग्रोथ, उसको हम लिविंग थिंग्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, यानी प्लांट्स में कोई प्लांट्स ले सकते हैं। आप जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स है उसमें ग्रोथ होता है, इट मीन्स ग्रोथ, इट मीन्स उसमें वृद्धि होता है। जैसे जैसे वो दिन प्रतिदिन पेड़ पौधे का समय बीतता जाता है, वैसे से पेड़ पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, ग्रो करते हैं। उसका हाइट ग्रोथ होता है, वेट ग्रोथ होता है, ब्रेथ ग्रोथ होता है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ती है। उसी प्रकार हम काव को ही लेते हैं, गाय को। काव में भी ग्रोथ होता है। काव भी रिस्पिरेशन प्रोसेस करती है, वो भी श्वास लेती है, वो भी एक्सट्रैक्शन उसमें होता है, वो भी उत्सर्जित की क्रिया करती है। तो ये सभी लिविंग थिंग्स हैं। शॉर्टकट में आप लिविंग थिंग्स को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, वैसे थिंग्स जिसमें लाइफ पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, जो जीवित होते हैं, वो लिविंग थिंग्स कहते हैं। आगे हम लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर, इट मीन्स सजीवों के क्या क्या गुण होते हैं, लिविंग थिंग्स के क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आगे हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सजीवों के क्या गुण होते हैं, लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टर होते हैं। तो सबसे पहले इसमें 7 कैरेक्टर होते हैं: न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, मूवमेंट, एक्सप्रेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिव। हम एक एक टॉपिक को विस्तार से जानेंगे। न्यूट्रिशन इट मीन्स पोषक तत्व। हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसको
ग्रोथ होने के लिए, उसके बॉडी को ग्रोथ होने के लिए, उसके प्रत्येक ऑर्गेन्स को ग्रोथ होने के लिए, इट मीन्स उसके शरीर के विकास के लिए, उसके शरीर के प्रत्येक अंग के विकास के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता, इट मीन न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन मिलता कहां से है? तो न्यूट्रिशन हमें फूड से मिलता है, भोजन से मिलता है। ये पहला गुण, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन होता है। दूसरा है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन इट मीन्स श्वसन। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिस्पिरेशन की प्रोसेस को करते हैं, मतलब श्वसन की क्रिया को करते हैं, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। हम जानते हैं कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स या प्लांट्स को छोड़कर जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी को रिस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस चाहिए, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। लिविंग थिंग से थर्ड कैरेक्टर में है मूवमेंट। आप जानते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सभी मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, मूव करना, गति करना। एक जगह से दूसरे जगह जाना मूवमेंट कराता है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी मूवमेंट करते हैं। जस्ट लाइक अब ग्रीन प्लांट को ले लीजिए, हरे पेड़ पौधे को ले लीजिए, वो अपने ही स्थान पर एक जगह स्टैंड होकर अपने ही जगह पर खड़ा होकर हिल डोल, उसकी पत्तियां हिल डोल, टहनियां हिल डोल, इट मींस वो गति करती है। कोई भी एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाकर गति करता है। तीसरा है, फोर्थ है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन इसमें उत्सर्जन। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो एक्सक्रेशन का प्रोसेस करती है, उत्सर्जन का प्रोसेस करते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको जीवित रहने के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए, एनर्जी गेटिंग के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए जो हमें भोजन से मिलता है। लेकिन जो भोजन, जो फूड हम ईट करते हैं, उस फूड के अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। और जो बच जाते हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस में शरीर के बाहर चले जाते हैं, जिसको हम एक्सक्रेशन बोलते हैं, एक्सक्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रोथ। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ में वृद्धि। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चाइल्ड, कोई भी बच्चा, कोई प्लांट्स सबसे पहले छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे डे बाय डे बीतता जाता है वैसे वैसे उसके आकार आकृति में चेंजिंग होती है। वो लंबा होते जाता है, बड़ा होते जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोडक्शन को विस्तार से बताते हैं।
है रिप्रोडक्शन है क्या? तो रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स में वैसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे चाइल्ड का प्रिपरेशन करते हैं, अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसी कारण आज जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी है क्या? तो हम सेंसिटिविटी को संवेदनशील कहते हैं। इसको उद्दीपन भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको उद्दीपन। सेंसिटिविटी होता क्या है, इनमें उद्दीपन होता क्या है? आप देखते होंगे कि हम रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते अचानक पैर में कांटा चुभ गया। जैसे ही कांटा पर पैर लगा, हमको एहसास हो जाता है, महसूस हो जाता है कि कांटा चुभा हुआ पैर हटा लेते हैं। या अचानक हम दौड़ रहे होते हैं, अचानक कोई आगे खतरा होता है तो हम पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। तो जो क्रिया हमारे शरीर पर अचानक हो रही है, अचानक हमको महसूस कर रहा है, उसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। जैसे हम अचानक जा रहे हैं, अचानक कोई उधर से जंगली जानवर आया, हम अपनी जान बचाने के लिए वहां से तुरंत दौड़ते हैं। इस प्रोसेस को भी हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग, सजीवों के गुण। पहला गुण न्यूट्रिशन, इसमें पोषक तत्व पाया जाता है। दूसरा रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया होती है। तीसरा मूवमेंट, वो गति करते हैं। चौथा एक्सप्रेशन, उसमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। पांचवा ग्रोथ, वे वृद्धि करते हैं। छठा रिप्रोडक्शन, वो जनन की क्रिया करते हैं। छठा सेंसिटिविटी, उसमें उत्तेजना या संवेदनशीलता होता है। नॉन लिविंग थिंग्स, आगे हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं। नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव। ये नॉन लिविंग थिंग्स इज एनीथिंग दैट वाज नेवर अलाइव। इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स वैसे थिंग्स को बोलेंगे, वैसे वस्तु को बोलेंगे जिसमें कोई जीवन या लाइफ या जान नहीं पाया जाता है, जिसमें कोई लाइफ नहीं होता है। जस्ट लाइक चॉक ले लेते हैं, इसमें कोई लाइफ नहीं है। ये ना तो ग्रोथ होते हैं, ना तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, ना रेस्पिरेशन करते हैं। इसमें कोई लाइफ नहीं होता है। बॉल, इसमें भी कोई लाइफ नहीं होता है। इसको भी हम नॉन लिविंग थिंग कहेंगे। इट मीन्स वैसे थिंग्स, वैसे वस्तुएं जिसमें जीवन लाइफ नहीं पाया जाता है, वैसे थिंग्स को हम नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल बॉल, पेंसिल, पेन, चॉक, बेंच, चेयर। जस्ट लाइक ये नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। आगे हम इसके कैरेक्टर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, कैरेक्टर ऑफ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के गुण के बारे में, निर्जीव के गुण के बारे में बताएंगे, पढ़ेंगे।
अब हम कैरेक्टर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे। कैरेक्टर ऑफ नॉन लिविंग थिंग इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स के गुण क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कॉल्ड एटम। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो बहुत सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, बहुत सूक्ष्म, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। सेकेंड, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो इन साइज। आप लिविंग थिंग्स में देख रहे थे कि जैसे जैसे टाइम मंथ बीतता था, लिविंग थिंग्स के बॉडी ग्रो होते थे। जस्ट उसी का उल्टा नॉन लिविंग थिंग्स के बॉडी में कोई ग्रोथ नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर टू एक्सरे। आप लिविंग थिंग्स में देख रहे थे, लिविंग थिंग्स एक्सरे को रिक्वायर कर रहे थे, उत्सर्जन की क्रिया कर रहे थे। जो भी वो भोजन लेते थे, भोजन का जो अवशेष बच जाता था, अवशिष्ट पदार्थ भोजन का बच जाता था, वो शरीर के बाहर उत्सर्जित हो जाता था। लेकिन उसी का जस्ट उल्टा नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सरे का प्रोसेस नहीं होता है। फिर एक और है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव एनीवेयर। नॉन लिविंग थिंग्स गति नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी नहीं जाते। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथिंग प्रोसेस। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो ब्रीथिंग के प्रोसेस, श्वसन की क्रिया को नहीं करते। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट मूव, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने नहीं जाते। जस्ट लाइक नॉन लिविंग थिंग्स चॉक को हम जिस जगह पर रख देंगे उसी जगह पर रहता है, वो अपने इधर से उधर नहीं जाता है। लेकिन उसके जगह एक बिल्ली या चूहा, तो वो एक जगह से दूसरी जगह वो चली जाती है, उट मीन्स वो लिविंग थिंग्स है, वो मूवमेंट कर सकती है। ये चॉक कोई मूवमेंट नहीं करता, इट मीन्स ये नॉन लिविंग थिंग्स है। बच्चों, आपको आगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, कौन सा पदार्थ लिविंग थिंग्स है, कौन सा पदार्थ नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें आपको डिफरेंट करना है, उसमें आपको छाटना है, उसको राइट करना है। 30 लिविंग थिंग्स के बारे में, 30 नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आपको राइट करना है। धन्यवाद।